कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ होने वाले धोखों से तुम्हें बचा रहा हूँ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ कई लोग धोखा करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पाएंगे। कितना भी कर ले, कितना भी चाह लेना, लेकिन वो तुम्हारे साथ धोखा छल कपट नहीं कर पाएंगे, कैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई दिखा दूंगा। जब वो कुछ करने चाहेंगे ना, उससे पहले तुम्हें सच्चाई दिखा दूंगा। ना तुम उनके जाल में फंसोगे और ना उनकी बातों में आओगे। तुम देख लेना, तुम ना बचे रहोगे उनसे सुरक्षित, क्योंकि मेरा हाथ है तुम्हारे सर पर। तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। धोखा तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं कर पाएंगे, तुम ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हारी आज किसी से, ऐसे इंसान से बात होगी जो बहुत साल पुराना तुम्हें जानकार था, तुमसे तुमसे मिला था, बहुत साल पुराना तुमसे मुलाकात हुई थी, और आज उसी से बहुत साल पुरानी बातें होंगी। बहुत सारी पुरानी ऐसी यादें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी जो तुम्हें सुनकर बहुत अच्छा महसूस भी होगा। लेकिन उससे ना अपने किसी भी मित्र के बारे में कोई बुराई या निंदा मत करना, जो तुम्हें भी जानता हो और उसे भी जानता हो। तुम उसके बारे में कुछ भी उसे नहीं कहना, क्योंकि देखो, जब तुम उसकी निंदा करोगे ना, तो शायद वो बहुत अच्छे से तुम्हारी बातों को सुन लेगा, बहुत अच्छे से तुम्हारी निंदा को सुनकर खुश भी हो जाएगा बहुत सारी। लेकिन पता है क्या है, जब वही इंसान उस इंसान को जाकर बताएगा ना जिसकी तुमने निंदा की थी, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जैसा रिश्ता तुम्हारे साथ है ना उसका, वो उस इंसान के साथ में नहीं है। तो बात को समझना कि कल को अगर तुम उस इंसान को देखोगे ना, तो नज़रें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि उसके जो सवाल होंगे ना तुम्हारे लिए, फिर तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा हूँ, जितना तुम्हें निंदा करने में रस आता है ना, तो वो रस नहीं आना चाहिए। तुम जानते हो, ये निशानी दानवों की है, असुरों की है, कि जो निंदा करते हैं, इनका रस लेते हैं, इधर का उधर करते हैं, चुगली करते हैं। ये मेरे बच्चों का नहीं, ये मेरे बच्चों का तो हो ही नहीं सकता, और तुम्हें नहीं करना। अगर तुमने कर भी दिया है तो चलो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो ताला लगा हुआ है ना, जिसकी चाबी बहुत साल से गुम हो गई है, बहुत महीनों से गुम हो गई है, और वो ताला आज भी बंद होकर तुम्हारे दरवाजे पर लटका हुआ है, तो उसे तोड़वा दो, क्योंकि वो तुम्हारी बंद किस्मत है। उसे तोड़वा दो, या तो उसे तोड़वा कर बाहर फेंक दो, या उसकी नई चाबी बनवा लो, क्योंकि ना उससे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भाग्य बंद हो रहे हैं मेरे बच्चे। क्योंकि जैसे जैसे उसमें जंग लग रही है ना, वैसे वैसे तुम्हारे भाग्य में भी जंग लग रही है मेरे बच्चे। इस बात को समझो। सबसे सरल मार्ग पता है क्या है? सबसे सरल मार्ग है नाम जाप करना। अगर तुमने नाम जाप कर लिया ना, सच्चे दिल से, सच्चे मन से ईश्वर का सिमरन कर लिया, अगर तुमने कान्हा का नाम याद कर लिया, कान्हा को याद कर लिया ना, तो तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते। तुम्हें कहीं कुछ कठिन तपस्या, कुछ कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तुम जानते हो, कलयुग में सबसे अच्छी बात यही है कि नाम जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर तुम्हें मिल जाते हैं, और ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत करीब। तुम नहीं जानते हो कि ईश्वर का दिल कितना पिघला हुआ है, कितना दयालु है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है, लेकिन वो बहुत दूर है ही नहीं, वो तुम्हारे बहुत करीब है। बस उन्हें एक बार पुकारने की देरी है, वो भी दिल से और मन से। जब तुम उन्हें पुकारोगे ना, तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे मेरे बच्चे, दौड़े दौड़े आएंगे तुम्हारे पास। पुकारो तो सही उन्हें। और सुनो, तुम जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ पर तुम्हें किसी की भी सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस वहाँ पर जाना और बस मेरा नाम जाप करते जाना। फिर देखना मेरे नाम जाप की शक्ति। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें वहाँ भी मिल जाऊँगा, किसी तस्वीर के रूप में, या फिर किसी मूर्ति के रूप में, या कैसे भी, या किसी नाम के रूप में। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा साथ दूंगा, और सबसे पहले तुम्हारा काम होगा, और काम हो जाएगा। इस बात का आश्वासन देता हूँ तुम्हें। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ चलेगा। और अगर तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है, तो इस दुनिया में किसी की सिफारिश की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है मेरे बच्चे। तुम जिस सगे संबंधी की सिफारिश करवाने की कोशिश कर रहे हो, देखा है ना उनके अंदर अहंकार, कि उनके अंदर अपने अधिकार का, अपनी पदवी का कितना अहंकार है उनके अंदर। तो फिर उनके आगे क्यों बार बार मिन्नतें कर रहे हो कि वो तुम्हारा काम करवा दे? क्यों, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? छोड़ो उन्हें, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि
तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो या तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तो सीधा मुझे याद करना। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। और अगर डर लगे तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारा हाथ भी पकड़ लूँगा। बिल्कुल भी मत डरना, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जब तुम मेरे चंदन लगाते हो ना, या टीका मेरे माथे पे लगाते हो ना, तो अच्छे से लगाया करो। वो ना आँखों पर मेरे फैल जाता है कभी कभी। तो ना एक काम किया करो, अच्छे से सुंदर तरीके से लगाया करो कि मेरी आँखों पर ना आए, ठीक है ना। तुम्हें लगता है कि कान्हा देख नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे कान्हा सब देखते हैं। तुम्हारे कान्हा के आँखों में भी वो कभी कभी चला जाता है ना। तुम ध्यान नहीं देते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। कभी मेरी आँखों में देखना। और सुनो, तुम सच में चाहते हो ना कि मैं तुम्हें दर्शन दूं, तो कभी एक काम करना, खाली बैठ करना मेरे पास आना और मेरी आंखों में एक टक निहारना, सिर्फ मेरी आंखों में, और कहीं भी मत देखना। कोई मन में विचार मत रखना, किसी बात की मत सोचना। सिर्फ ये सोचना कि मैं और तुम्हारा कान्हा है और कोई भी नहीं। तो देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में देखना और तुम्हें स्वर्ग के दर्शन करा दूंगा यहीं से बैठे बैठे। तुम्हें पाताल लोक ले जाऊंगा। तुम चलो तो सही, बैकुंठ ले जाऊंगा तुम्हें। तुम बैठो मेरे साथ और देखो मेरी आंखों में, तुम्हें हर एक देवी देवता के दर्शन करवा दूंगा। तुम चलो तो सही, तुम चलने वाले बनो बस। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। और तुम्हारा और मेरा मिलन कोई आज और इस जन्म का नहीं है। तुम्हारा और मेरा मिलन युगों युगों का है मेरे बच्चे। तुम तो युगों युगों से मेरे साथ थे, अभी हो और आगे भी रहोगे। तुम तो युगों युगों से मेरे साथ थे, मेरे चरणों में थे। तुम्हें लगता है कि बस इस जन्म में तुम और मैं मिले हैं, नहीं। तुम और मैं इस जन्म में नहीं मिले। तुम तो मेरे अति प्रिय रहे हो, पहले भी और आज भी। तुम मेरे तो बहुत प्यारे बच्चे रहे हो, तभी तो तुम इस जन्म में मुझसे जुड़ गए। तुम शुरुआत से ही, जन्म से ही मेरा नाम जाप करते हो। शुरुआत से, जन्म से तुम मेरा नाम ध्याते हो। ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसे ही हर कोई नहीं जुड़ सकता मुझसे। जब तक मैं अपने मथुरा, अपने वृंदावन किसी को नहीं बुलाता ना, तब तक कोई आ नहीं सकता। और जो एक बार वृंदावन आ गया, बरसाने आ गया ना, वो पागल हो जाता है। फिर वो कान्हा का होकर रह जाता है और कान्हा उसका होकर रह जाता है। बस एक बार वो वृंदावन आ जाए, एक बार मेरे स्वरूप के सामने खड़ा हो जाए, बस उसका कान्हा उसका हो जाता है और मैं उसका और वो मेरा, हम दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि बस मुझे देखकर तो रोने लगते हैं। बस उनको मुझे देखकर ना हमेशा विलाप होता है कि मैं उनसे दूर क्यों हूँ, मैं उनके पास क्यों नहीं। तो अरे पगले बच्चे, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं तो हमेशा तेरा हूँ और तेरे पास ही रहूँगा हमेशा। और कुछ मेरे बच्चों के मन में हमेशा यही सवाल उत्पन्न होते हैं कि जो निधिवन है उसमें सच में कान्हा है या नहीं है। अरे हूँ मैं सच में विराजित हूँ, मैं इस धरती पर हूँ। कैसे तुम्हें अपने होने का प्रमाण दूँ। देखो, मैं दुनिया के सामने नहीं आ सकता। अगर दुनिया के सामने आ जाऊंगा ना, तो बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगा। बस हाँ, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ, वो भी किसी और भेष में आकर, गुप्त तरीके से, जो शायद किसी को पता ना चले। क्योंकि देखो, चीज़ें ना कुछ रहस्यमय हैं और वो वहीं रहें तो अच्छा है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर मैं सबके सामने आ गया ना, तो ये कलयुग कलयुग नहीं रहेगा। समझो इस बात को। तो मुझे कुछ चीज़ों को रहस्यमय ही रखना पड़ता है। मैं कुछ चीज़ों से बांधे हूँ, क्योंकि देखो जो समय है, जो युग है ना, मैं इससे बांधे हूँ मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, तेरे भक्ति के कारण मैं तुझसे मिलने आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ये मेरा वादा है, तेरे कृष्ण का वादा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।